फिर से एक बार आशुतोष स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए त्रिकोणमिति का 5वां हिसाब देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का 5वां बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा, जिसका कोई कंपेयर नहीं, कोई तोड़ नहीं। आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जानते ही होंगे फॉर्मूला कितना है, 6 है। इसमें आपके पास एक उपलब्ध है और इसी से सारा निकल जाएगा। देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है। क्या लिखना है, हल लिखना है। तब सवाल को बनाना है, क्योंकि एक भी गलती नहीं करना है ताकि क्वेश्चन में नंबर कम मिले। 5 रहेगा तो 5 का 5 मिलेगा, एक भी गलती नहीं करना है। क्या दिया है, सेक थीटा। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12। अर्थात सेक किसका उल्टा है, याद कीजिए, सूत्र याद किए होंगे। कॉस का उल्टा है, किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस का होता है बी बाय एस, तो क्या आ जाएगा इसका, H/B हो जाएगा। तो निकालना क्या है, P निकालना है। P बराबर खाली है। कौन सी का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, क्या होगा, P निकालेंगे। पी स्क्वायर बराबर H² माइनस B²। P का स्क्वायर हटी तो का हटी, रूट हटी, तो क्या होगा, H² माइनस B²। तो H का मान पता है हमें और B का मान भी क्या है, पता है। H का मान देखिए क्या है, H का मान क्या है, 13 है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह में 13 रखेंगे। B का मान क्या है, 12 है, तो 12 रख देंगे। 13 का वर्ग क्या होता है, 169। क्या होता है, 169। 12 का क्या होता है, 144। 12 का क्या होता है, 144। क्या होता है, 144। इसमें क्या होगा, 169 में 44 घटेगा, कितना होगा, 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। देखिए बेहतरीन तरीका से और समझ में आना चाहिए। अच्छा से देखिए, 100% बोर्ड पे फोकस कीजिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा इधर उधर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आपके पास एक का मान है और 5 निकलना है। हमारे पास कर्ण लंब आधार निकल चुका है और आसानी से निकला है। और आगे जो मान निकालना है उसको बैठा देते हैं। क्या कहता है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी तो सभी परिकलित कर देते हैं। तो पहले क्या लेंगे, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/S। क्या होता है, P/S। तो P का मान देखिए, P का मान क्या निकला है, 5 निकला है। तो क्या आ जाएगा, 5/S का मान पता है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो क्या है, 13 है। और इसके बाद क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस का क्या होगा, याद कीजिए, कॉस का क्या होता है, सेक का उल्टा है, अर्थात B/H। क्या होता है, बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, 12 है। क्या है, 12। एच पता है, 13 है। और क्या आता है, कॉस के बाद क्या होगा, टेन होगा। टेन का क्या होगा, P/B होगा। P/B होगा। तो P का मान क्या है, P का मान क्या है, 5 है। क्या निकला है, 5। B का मान कितना है, 12 है। B का मान क्या है, 12 है। और तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक होता है। कौशिक उल्टा होता तो उल्टा कर दिया है, ऊपर थी नीचे, तो मान भी कहाँ होगा, ऊपर और नीचे। उसके बाद कॉस का दिया हुआ सेक उल्टा, इसीलिए उसको निकालना नहीं है। फिर टैन पे आ जाइए। टैन का क्या होता है, कॉट होता है। तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो बी ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा। तो मान भी ऊपर नीचे होगा, 12 ऊपर चले जाएगा, बस नीचे आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। एक बार दोबारा रिप्ले कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा, बढ़िया समझ में आएगा। डाउट रहेगा तो समझ में आ जाएगा पूरा आसानी से। क्वेश्चन क्या कहता है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको सेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/B होता है। तो हमको P का कमी है, तो P निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय का। हमेशा विधि पूर्वक बनाइएगा तो 100% नंबर मिलेगा, एक नंबर का कटौती नहीं होगा। तो P² बराबर सूत्र होता है H² माइनस B², क्योंकि बड़ा में छोटा हमेशा घटता है। तो इसी तरह से क्या निकला, बी निकला। उसी तरह से क्या किया, हम मान बैठा दिया। साइन थीटा का P/H होता है, कॉस का P/H होता है, टैन का P/B होता है, कॉसेक का H/P होता है, कॉट का क्या होता है, P/P होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एकदम इससे भी आसान से आसान तरीका आपको बताया जाएगा। और भी आगे सवाल जो आएगा, लंबा लंबा सवाल को पूरा बेहतरीन तरीका से, आसान तरीका से बताया जाएगा। हमारे आशुतोष स्टडी सेंटर में जुड़े रहिए, सारा सवाल को आसानी से मिलेगा। और सभी छात्रों को कहना चाहेंगे, आपका एग्जाम नजदीक है, लग जाइए। रात में सोइए कम, कोई सोने से कुछ नहीं होता है। कम सोइए, पढ़ाई ज्यादा कीजिए, समय को बर्बादी मत कीजिए, लग जाइए अपना तैयारी में।
तैयारी बढ़िया से कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा तो एक पहचान बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद।